तो आइए बच्चों, अपना नोट्स लेकर के कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। और आज हम पुनः एक नया वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो संबंधित है आपका गणित से, मैथ से। तो मैथ में अक्सर आप कई प्रकार के चित्र देखते होंगे, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज। इसी प्रकार से एक ये आकृति आप देखते होंगे जिसमें प्रकार में पेंसिल फिट करते हैं और प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक एकदम बराबर कर देते हैं और उसमें उसको थोड़ा सा फैला दीजिए। और फैलाने के बाद में प्रकार की नोक एक जगह रखते हैं। ऐसे एक जगह हमने जैसे यहाँ नोक रखी और इसके बाद हमने ऐसे चाप लगा दिया। ये आकृति नोक यहाँ रखती है। तो ये जो आकृति बनती है ना, तो इसको हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त या गोला, इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ चीजें हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, विशेष तौर पर कौन कौन से भाग होते हैं, क्या कहते हैं। तो इसी संबंध में आज का वीडियो है। स्वागत है और रेडी हो जाइए। जब भी क्लास करिए तो हाथ में पेन होना चाहिए और सामने एक रफ एक कॉपी रखी हो, जिससे हम उसको लिख सकें, बना सकें और आगे उसको पुनरावृत्ति के लिए फिर उसको पुनः हम देख सकें। यदि कोई चीज भूलते हैं तो फिर दोबारा हम देख लें। तो सबसे पहले हम बताते हैं परिधि। परिधि क्या होती है? तो परिधि के लिए देखिए, परिधि के लिए हम आपको बता दें कि जैसे हमने कोई चाप लेकर के और हमने गोला बनाया, तो ये जो आपको दिख रही है, इसी का नाम क्या होता है? परिधि। परिधि इसी का नाम होता है। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यही है परिधि। किनारे किनारे इसकी जो एरिया होता है, जो जहां तक इसका जहां बॉर्डर होता है, तो वही इसकी परिधि होती है। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर है केंद्र। तो जब हम कोई वृत्त बनाते हैं तो जहां पर हमारी प्रकार की नोक रखी रहती है, जहां पर हमारी प्रकार की नोक रखी रहती है, पेंसिल की नहीं, प्रकार की। जिस जगह प्रकार की नोक स्थिर रहती है और पेंसिल हमारी घूमती है, तो जिस जगह नोक रखी होती है उसी को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है, अगला है आपका त्रिज्या। अब त्रिज्या के लिए भाई आप देख लीजिए, कोई भी वृत्त होगा, ये है, ये केंद्र है, ये परिधि है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगला है व्यास। अब व्यास भाई क्या होता है? कोई भी गोला है, कोई भी गोला है, तो इसमें एक ऐसी रेखा या ऐसी जीवा जो परिधि से खींची जाए और केंद्र से होकर के जाए, केंद्र से होकर के जानी चाहिए, ये है। यानी ये व्यास भी एक प्रकार की जीवा है, यानी जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। तो इस किनारे से इस किनारे तक रेखा खींच
खींचनी है, लेकिन वो रेखा जाए कहां से, वृत्त के केंद्र से जाए, तो उसको हम कहते हैं व्यास। अगला है आपका जीवा। देखिए अगला है आपका जीवा। कोई भी वृत्त है, केंद्र थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया क्योंकि यहाँ मैनुअल है, तो ये है आपकी जीवा। अब हमने बताया था कि ये भी आपकी जीवा है और इसको भी जीवा कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसका नाम होता है व्यास। तो ये एक किनारे से दूसरे किनारे से तक जा रही है परिधि में, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रही है। तो कैसे भी खींचा जा सकता है, छोटी खींच सकते हैं, आप बड़ी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन जो केंद्र से होके जाएगी उस जीवा को हम व्यास कहेंगे। ये अंतर होता है, ठीक है। अगला है चाप। तो भैया चाप देख लीजिए, चाप क्या होता है, ये केंद्र है और जब केंद्र से हम पेंसिल से रख करके और कलर दूसरा कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, तो जैसे हम लगाते हैं ऐसे छोटा बड़ा, ये चाप, ठीक है। तो ये जो खींचते हैं ना, ये चाप ही है। छोटा चाप हो सकता है, बड़ा चाप हो सकता है, तो ये चाप ही है ना। अगला है स्पर्श रेखा। अब देख लीजिए भाई, स्पर्श रेखा क्या है। कोई भी आपका वृत्त है, वो हमने वृत्त लिया, अब इसको छूती हुई कोई रेखा निकल गई, ये क्या है, स्पर्श रेखा। क्या है, स्पर्श रेखा, यानी वृत्त को छूते हुए कोई रेखा निकल जाए उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। अगला है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा कोई वृत्त है, अब इसको क्रॉस करके कोई रेखा निकल जाए उसको कहते हैं छेदक रेखा, ठीक, अंडरस्टैंड। इसके बाद है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है आपका कोई केंद्र है, ये हो गया आपका ये त्रिज्यखंड। इसके बाद दसवां है, दसवां आएगा आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड है आपका, ये आपका केंद्र है, इसके दो टुकड़े कर दिए जाए तो एक छोटा वृत्तखंड और एक बड़ा वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है। और सबसे लास्ट है, जैसे हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसमें वृत्त में क्षेत्रफल क्या होता है, ये जितना एरिया है, जितना भी एरिया है, ये इसका क्षेत्रफल है। क्या है, जितना भी एरिया है पूरा आपका क्षेत्रफल। तो ये थी हमारी वृत्त से संबंधित
कुछ प्रश्न और उनके उनके बारे में हमने बताया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चीजें जब हम गणित पढ़ते हैं तो ये शब्दावली बहुत बार बार आती है और हमको समझ में नहीं आता कि ये चीज होती क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।